अगर आप अपनी LIC पॉलिसी की प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो इसे सरेंडर करने की गलती न करें। सरेंडर करने से आपको बहुत कम राशि मिलेगी, जिससे आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसके बजाय आप अपनी पॉलिसी को पेड अप वैल्यू में बदल सकते हैं, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा और आपकी पॉलिसी जारी रहेगी। पेड अप वैल्यू क्या है? जब आप अपनी LIC पॉलिसी के कम से कम 3 साल तक प्रीमियम भर चुके होते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर करने की बजाय आप इसे पेड अप कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपकी पॉलिसी चालू रहेगी, लेकिन प्रीमियम भुगतान बंद हो जाएगा। हालांकि पॉलिसी की सम एश्योर्ड राशि सम अश्योर्ड उतनी नहीं रहेगी, बल्कि यह पेड अप वैल्यू के रूप में कम हो जाएगी। पेड अप वैल्यू के लाभ: बीमा सुरक्षा बनी रहेगी। पॉलिसी सरेंडर करने की तुलना में पेड अप करने से आपको अधिक बीमा कवर मिलेगा। मैच्योरिटी पर लाभ मिलेगा। यदि आपने 3 साल तक प्रीमियम भरा है तो पेड अप वैल्यू के अनुसार परिपक्वता मैच्योरिटी पर राशि प्राप्त होगी। बोनस का लाभ जारी रहेगा। यदि आपकी पॉलिसी पर बोनस लागू होता है तो पॉलिसी के पेड अप होने के बाद भी आपको इसका फायदा मिल सकता है। परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पेड अप सम अश्योर्ड के अनुसार राशि दी जाएगी। LIC पॉलिसी को पेड अप में कैसे बदलें? कम से कम 3 वर्षों तक अपनी पॉलिसी की प्रीमियम भरें। यह पेड अप वैल्यू का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्त है। 2. अपनी निकटतम LIC शाखा या LIC एजेंट से संपर्क करें। वे आपकी पॉलिसी को पेड अप में बदलने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। 3. आवश्यक दस्तावेज जमा करें। LIC शाखा में आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करें। 4. पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। अब आपकी पॉलिसी जारी रहेगी और परिपक्वता मैच्योरिटी पर आपको लाभ मिलेगा। निष्कर्ष: अगर आप प्रीमियम भरने में असमर्थ हैं तो LIC पॉलिसी को कभी भी सरेंडर न करें। पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा और आपकी पॉलिसी सुरक्षित रहेगी। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट या निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। LIC आपकी सुरक्षा, आपके भविष्य की गारंटी। LIC पॉलिसी की पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? जब आप अपनी LIC पॉलिसी की प्रीमियम राशि का भुगतान बंद कर देते हैं, लेकिन आपने कम से कम 3 साल तक प्रीमियम भर दिया है, तो आपकी पॉलिसी पेड अप बन जाती है। इसका मतलब यह होता है कि पॉलिसी चालू रहेगी, लेकिन सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। पेड अप सम एश्योर्ड क्या होता है? LIC पेड अप वैल्यू की गणना कैसे करें? LIC की पेड अप वैल्यू निम्नलिखित फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। पेड अप सम अश्योर्ड इक्वल साइन ओरिजिनल सम अश्योर्ड x पेड प्रीमियम्स टोटल प्रीमियम्स पेएबल। उदाहरण: मान लीजिए कि आपकी LIC पॉलिसी में सम अश्योर्ड मूल बीमा राशि इक्वल साइन 10 लाख रुपए कुल प्रीमियम अवधि इक्वल साइन 20 साल भरे गए प्रीमियम की संख्या इक्वल साइन 15 साल। LIC पेड अप पॉलिसी के लाभ: बीमा सुरक्षा बनी रहेगी। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को पेड अप वैल्यू के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी पर भुगतान मिलेगा। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर पॉलिसी धारक को पेड अप वैल्यू के अनुसार राशि प्राप्त होगी। पॉलिसी सरेंडर वर्सेस पेड अप ऑप्शन कौन सा बेहतर है? सुविधा: पेड अप पॉलिसी सरेंडर पॉलिसी बीमा सुरक्षा बनी रहती है कम सम एश्योर्ड के साथ। बीमा सुरक्षा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मैच्योरिटी बेनिफिट: कुछ राशि मिलती है, केवल सरेंडर वैल्यू मिलती है जो बहुत कम होती है। बोनस बेनिफिट: कुछ बोनस मिल सकता है। कोई बोनस नहीं मिलता। पैसा तुरंत मिलता है? नहीं, पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है। हाँ, सरेंडर करने पर तुरंत पैसा मिलता कौन सा बेहतर है? यदि आपको जीवन बीमा की जरूरत है, यदि आपको तत्काल पैसों की जरूरत है। अगर आपको बीमा सुरक्षा की जरूरत है तो पेड अप बेहतर विकल्प है। यदि तत्काल पैसों की जरूरत हो और सुरक्षा की आवश्यकता न हो तो पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं।
निष्कर्ष, अगर आप अपनी LIC पॉलिसी के प्रीमियम नहीं भर सकते हैं तो इसे सरेंडर करने की बजाय पेड अप में बदलें। यह विकल्प न केवल आपकी पॉलिसी को सक्रिय रखेगा बल्कि आपको भविष्य में मैच्योरिटी और मृत्यु लाभ भी देगा। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट या निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें।